सभी लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अच्छे से लिख के आ सकते हो एग्जाम में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी नॉलेज है, आपको जितने भी अच्छे से सिलेबस कर चुके हो, फिर भी आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, तो आपके अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे से आंसर लिख के आ सकते हो एग्जाम में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका बहुत ही अच्छे से सिलेबस हो जाता है। इनमें से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 95% आता है और इनमें से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 55% आता है। इसका रीजन क्या है? उनको अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं आंसर राइटिंग को। बाद में जब रिजल्ट आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके कॉन्फिडेंस पर भी। इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट को क्या बोलता हूँ, युद्ध में जाने से पहले सभी चीज़ की तैयारी करनी ज़रूरी है। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। आंसर राइटिंग को लेके ना बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। लिखने की बारी आती है ना, लिखा। वेलकम टू इडवेल शुक्रान, जहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट की सभी रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में, और उनका सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करते, उनका सोल्यूशन। तो चलिए आप आते हैं वीडियो की इम्पोर्टेंट हिस्से पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 स्टेप जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अच्छा मार्क्स पाओगे, नहीं आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और बहुत ही ज्यादा आप परसेंटेज भी लेके आ सकते हो एग्जाम में। तो स्टेप नंबर 1 पे आता है क्वेश्चन एनालाइज। इसका मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पेपर आपके पास मिलता है तब आपको क्या करना है। आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तब आपको क्या करना है, पहले से सिर्फ लास्ट तक क्वेश्चन पेपर को देखना है और आपको पता करना है ये हार्ड है या मॉडरेट है या इजी है। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लोगे तब आपको देखना है आपको क्या बोला क्वेश्चन ने, क्या आपसे पूछा, ये सभी चीज़ देखना है। क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में लाना चाहिए जो आपको आंसर को अच्छे से लिखने में हेल्प करे, जिसके कारण आपके आंसर में बहुत ही क्लैरिटी रहेगी और आप अच्छे से लिख पाओगे। स्टेप 2 में आता है सिंपल लैंग्वेज। आप जब किसी क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, जिसके कारण एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही ज्यादा फैंसी वर्ड यूज करने के कारण उनकी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आता, जिसके कारण एग्जामिनर से बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलता। वो लोग एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कि मैं अच्छे से लिख के आया हूँ बट फिर भी मेरे को अच्छा मार्क्स नहीं मिला। इसका रीज़न यही है कि आप लिखते हो बहुत हार्ड वर्ड यूज़ कर लेते हो और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और फैंसी वर्ड यूज़ कर लेते हो, जिसके कारण आपके आंसर अप्रोप्रिएट नहीं होती है। इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैंसी वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करके आपको इजी लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आएगा और आपको अच्छे से मार्क्स देगा। जितने भी आपने टॉपर देखा होगा उनका सभी का सीक्रेट यही होता है कि वो क्या करते हैं, वो इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर उनको अच्छा मार्क्स देता है। नंबर 3 पे आता है स्मार्ट इंट्रोडक्शन। आप जब किसी क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो आपको पता होनी चाहिए जो इंट्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एग्जामिनर की आंख जाता है इंट्रोडक्शन पे। एग्जामिनर जब आपके आंसर की पहले 3 लाइन देखता है तब उसको समझ में आ जाता है आप अच्छे से लिखे हुए या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पहले दूसरे 3 लाइन है उनको बहुत ही अच्छे से लिखना है। आप जब किसी क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो ऐसा मत लिखो कि क्वेश्चन से आंसर की कोई लिंक ही नहीं है, ऐसा मत लिखो। ऐसे लिखने से जो आपकी बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कम आएगा। स्टेप 4 में आता है डायग्राम एंड एग्जाम्पल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग क्या करते हैं, डायग्राम को पेन से बना लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो आंसर शीट होता है उन पे बहुत ही ज़्यादा ओवर राइटिंग एंड ओवर कटिंग हो जाता है, जिसके कारण एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा मार्क्स काटता है उन लोगों को। डायग्राम को पेंसिल से बनाना है और उसके साथ अच्छे से लेवलिंग करना है, जिसके कारण एग्जामिनर को इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा एग्जामिनर को और आपको अच्छा मार्क देगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब आप किसी क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको उसके साथ क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा लगेगा। नंबर 5 पे आता है प्रॉपर स्ट्रक्चर आंसरिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से भी आंसर को लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना है, आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन देना है। उसके साथ बाद में बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ऐड करना है, एग्जाम्पल को ऐड करना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी देना है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर सोचेगा कि बहुत अच्छा से लिखा है, उसको अच्छा मार्क्स दो। ये स्टेप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है, जिसके कारण आपको ऐसे लिखने से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। 6 पे आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप घर में सैंपल पेपर या PYQ सॉल्व कर रहे हो तब आपको टाइमर लगा के करना है, जिसके कारण आपकी क्या होगा, आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और आप अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम में जाकर।
सिर्फ अच्छे क्वेश्चन के आंसर लिखने से नहीं होता, आपको इसके साथ टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। आप कौन सी सेक्शन को पहले करोगे, कौन सी सेक्शन को बाद में करोगे, हर सेक्शन के अप्रोक्स टाइम भी देना पड़ेगा। इस तरह से करोगे तो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा और आप अच्छा रिजल्ट करोगे। तो ये था आज की वीडियो, और आज की वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए।